अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब ठीक ठाक हैं, अपने अपने घरों में महफूज हैं और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े वगैरह रख रहे हैं। मेरा नाम शहरोज़ अली है और मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवानी है। तो आउटलाइन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपको व्हाट्सएप पहले ही कर दिया। आई होप सो सब ने चेक किया होगा। तो हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे जिसका नाम है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि हम इस लेक्चर में पीरियाडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो पीरियाडिक टेबल में रिपीट हो रही हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिफ़ोर वी स्टार्टिंग आप लोगों को टॉपिक का फर्स्ट हिस्सा जो पता होना चाहिए वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने मैट्रिक लेवल में भी की होगी, इंटर लेवल में भी की होगी, तो इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो ज़रूर डिस्कस करिएगा, क्योंकि पीरियाडिक टेबल हमारा सारे का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर लाई करता है। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इस चैप्टर की सही समझ नहीं आएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसमें दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ पीरियाडिक टेबल के पीरियाडिक टेबल को बनाने के लिए किस साइंटिस्ट ने या किन साइंटिस्ट ने क्या क्या कोशिशें की। और नंबर 2, ऐसी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस पीरियाडिक टेबल में रिपीट हो रही हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने कुछ बातें याद रखनी हैं। ये बेसिक बातें हैं कि 19th सेंचुरी से पहले पहले सिर्फ 8 से 9 एलिमेंट डिस्कवर थे या ऐसे एलिमेंट थे जिनको साइंटिस्ट जानते थे, इसलिए उस दौर में पीरियाडिक टेबल की तो इतनी ज़रूरत पेश नहीं आई। लेकिन जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ तो ऑलमोस्ट 63 के करीब एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हो चुके थे। तो 19th सेंचुरी में मैक्सिमम टाइम साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को पीरियाडिक मैनर में अरेंज करने के लिए अपने वर्किंग शुरू की। ठीक हो गया। तो कुछ बेसिक चीज़ें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियाडिक टेबल। तो यहाँ आप लोगों ने ये देखना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला एलिमेंट था जो सबसे पहला साइंटिस्ट था उसका नाम था एंटोनी लेवाइजे। और 1790s की लाइन में उसने तकरीबन 23 एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन ये इतना सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज नहीं हुआ। इसके बाद आया कैनिज़ारो। 1860 में जो कैनिज़ारो है इसकी जस्ट ये कंट्रीब्यूशन थी कि इससे पहले काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके जो एटॉमिक मैसेस जो थे वो रॉन्ग थे। तो इसने सबसे पहले एक्यूरेसी से एटॉमिक मैसेज को मेजर करना सिखाया, या यू कैन से इसने मेजर किया और लिस्ट डिस्कवर की। इसके बाद यहाँ न्यूलैंड लिखा हुआ है, लेकिन न्यूलैंड से पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डोब्राइनर। आप लोगों ने नाम सुना होगा। डोब्राइनर ने क्या किया, इसने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, यानी उनको इस तरह अरेंज किया कि जो मिडल एलिमेंट था उसका मैस फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के बराबर था। लेकिन उसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि एलिमेंट 63 थे, तो इफ सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स 15 से 20 एलिमेंट इसके मुताबिक अरेंज हुए। लेकिन दूसरी खराबी इसमें यह थी कि किसी में फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, किसी में मिडल मिसिंग है, किसी में थर्ड मिसिंग है, तो कोई सिस्टमेटिक मैनर से इसने अरेंज नहीं किया। फिर 1864 में साइंटिस्ट आया न्यूलैंड्स। इसने ऑक्टेव्स यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रेजेंट किया। व्हाट इज़ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? के प्रॉपर्टीज रिपीटेड ऑफ एवरी 8th एलिमेंट विद फर्स्ट एलिमेंट। यानी अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करें उनके एटॉमिक मैसेज की बेस पे तो हर 8वें की खूबियाँ पहले से मिलेंगी। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? एटॉमिक रेडियाई हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो सकती हैं, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। इस तरह जो 9th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी दूसरे से मैच करेगी अप टू सो ऑन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। और नोबल गैसेस के बारे में आप जानते हैं कि इनको इनर्ट गैस कह सकते हैं, नोबल गैस कह सकते हैं। तो चेकिंग ये हुई कि जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो उनकी पोजीशन इसके पीरियाडिक टेबल के अकॉर्डिंग, इसके ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं हो रही थी। तो ये भी काफ़ी हद तक फ्लॉप हो गया। देन जिसको यू कैन से फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल वो आया डिमिट्री मेंडलीव। 1869 में दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, एक लोथरमायर था जर्मन केमिस्ट था और दूसरा मेंडलीव था, ये रशियन केमिस्ट था। दोनों ने अपने अपने तौर पर पीरियाडिक टेबल को अरेंज किया, लेकिन जो वेल डिमॉन्स्ट्रेटेड पीरियाडिक टेबल था वो मेंडलीव का था और उसने भी
एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, और एलिमेंट्स के पीरियड्स बनाए और एलिमेंट्स के ग्रुप्स वगैरह की सूरत में उनको अरेंज किया। और मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है, बल्कि दो चीज़ें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कह रहा हूँ कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसलिए कि काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो उस वक़्त मौजूद थे, इसने उन्हें अरेंज किया पीरियड्स की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में। व्हाट आर पीरियड्स, व्हाट आर ग्रुप, ये फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। और नंबर टू, इसने काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी जगह ब्लैंक छोड़ दी। मीन उस वक्त जितने एलिमेंट थे वो भी अरेंज हो गए, और काफ़ी सारी पोजीशंस ऐसी थी जो ब्लैंक छोड़ दी गई। ब्लैंक इसलिए छोड़ी गई कि इसकी प्रिडिक्शन थी कि ये एलिमेंट बाद में डिस्कवर होंगे, और बाद में 4-5 गैलियम वगैरह, इंडियम वगैरह 4-5 एलिमेंट डिस्कवर हुए, और इसने जो पोजीशन प्रिडिक्ट की हुई थी वो वहाँ ही अरेंज किए गए या अरेंज हुए। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या थी तमाम पीरियोडिक टेबल में, प्रीवियस पीरियोडिक टेबल में? वो सब एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज हुए। और एटॉमिक मास में ये प्रॉब्लम थी कि काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मासेस सेम टू सेम थे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास 1 भी है प्रोटियम के केस में, 2 है ड्यूट्रियम के केस में, 3 है ट्रीटियम के केस में। सिमिलरली और काफ़ी सारे एलिमेंट है। कार्बन के आइसोटोप्स आपने सुने होंगे, 12 है, 13 है, 14 है, ये इनके मैसेज है। अब नाइट्रोजन का मास भी 14 है। तो एटॉमिक मास की बेस पे आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर नहीं हुई। इसके अलावा जो एटॉमिक मास था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक एलिमेंट की काफ़ी सारी पोजीशंस बनती थी, तो जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल बहुत सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज था, लेकिन फ्लॉप होने की वजह यही थी कि एटॉमिक मास इज़ अ नॉट अ वेल नोन प्रॉपर्टी। जी देन 1913 यानी 19 सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी में जब एंट्री हुई, तो उस वक्त 1913 में हेनरी मोज़ले नाम का साइंटिस्ट था। या आपने शायद इंटर लेवल में डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज और एटॉमिक नंबर पढ़ा था, तो इसने एटॉमिक नंबर अरेंज किया। होप्स हो आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद रेवोल्यूशन आई इन द फील्ड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब कि एटॉमिक मास में मैंने आपको एरर्स बताए थे कि आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर नहीं होती है, एक एक एलिमेंट की 4-4 जगह बनती हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का फिक्स्ड होता है। मीन रेगुलरली इंक्रीज होता है 1 by 1, फिक्स्ड होता है। दो एलिमेंट का कभी भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। तो मोज़ले ने ये प्रिडिक्ट किया कि आप अगेन पीरियोडिक टेबल अरेंज करें, जिसकी जो बेस होगी वो एटॉमिक मास नहीं होगा, वो एटॉमिक नंबर होगा। तो सेकंड पैराग्राफ देखें, उसने पीरियोडिक लॉ प्रेजेंट किया। मेंडलीफ के लॉ में और इसके लॉ में एक ही फ़र्क है, यहाँ एटॉमिक नंबर आ रहा है, वहाँ एटॉमिक मास था। तो इस बेस पे क्या किया गया, एक नया न्यू पीरियोडिक टेबल बनाया गया, जिसमें एलिमेंट्स को दो सूरतों में अरेंज किया गया, इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। तो होप सो इस पीरियोडिक टेबल के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है। तो हम पहले इस पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं, फिर अगेन इसी लेक्चर की तरफ आते हैं। जी, ये आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल है। इसमें आप चेक कर सकते हैं, अगर हम लेफ़्ट से राइट चलें, यानी इनको हम पीरियड्स कहते हैं, तो टोटल 7 पीरियड्स हैं। और अगर हम टॉप से बॉटम में आएँ तो कुल यू कैन से अगर ग्रुप्स देखें तो 18 ग्रुप्स हैं। ठीक हो गया। इन ग्रुप्स को आगे दो हिस्सों में सब डिवाइड किया गया है, जिसमें ए सीरीज़ है और इसमें बी सीरीज़ है। अब चेक करें अपने लेफ़्ट साइड से, सबसे टॉप पे देखें ग्रुप 1 है, साथ ग्रुप 2 है, फिर 3, इस तरह अप टू 18। और अगर हम इसको अगेन देखें, दूसरे तरीके से देखें, तो टॉप पे पहले दो जो आपको ग्रुप नज़र आ रहे हैं उनके साथ ए है, फिर दरमियान में 3 से 12 तक बी सीरीज़ है, फिर 13 से 18 तक आपकी अगेन ए सीरीज़ है। और पीरियोडिक टेबल का इस तरह बॉटम में लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़, इसके बारे में भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया। इसकी समरी मैं नेक्स्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अरेंज किए गए एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर। जी, ये वही चीज़ है जो हमने अभी लेक्चर में डिस्कस की। जी, ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स आर नोन एज फैमिलीज़। वाई? याद रखना है आप लोगों ने दो चीज़ें, जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो डिस्क्राइब करेंगे एलिमेंट की पोजीशन इन पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एलिमेंट में टोटल 1 शेल है, जस्ट एक शेल है, तो वो पीरियड नंबर 1 में है। 2 शेल हैं, पीरियड नंबर 2 में है। 3 शेल्स हैं, पीरियड नंबर 3 में है, अप टू सो ऑन।
और ग्रुप्स में क्या होता है, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम टू सेम होती है। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 है तो तमाम एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 2 तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो दैट इज़ वाई हम ग्रुप्स को फैमिलीज कहते हैं। अब समरी चेक करें, पीरियोडिक टेबल में कुल कितने कॉलम्स या ग्रुप्स हैं, तो मैंने आपको बताया कि 18 है। नेक्स्ट चीज़ लिखी हुई है एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्यों? इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि इसके आगे 2 कैटेगरीज की गई हैं। आप उसको लेफ़्ट से राइट, जो भी मॉडर्न फॉर्मेट है उसमें 18 ग्रुप सीधे सीधे प्रेजेंट किए गए हैं, लेकिन अर्ली हिस्ट्रीज़ में इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ए सीरीज़ में और बी सीरीज़ में। तो ग्रुप ए को हम नॉर्मल एलिमेंट कह सकते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कह सकते हैं। अब ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जिनके इनर शेल्स मुकम्मल होते हैं और आउटर शेल इनकम्प्लीट होते हैं। और जो ग्रुप नंबर बी है उनको ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन बिटवीन होती हैं नॉर्मल एलिमेंट्स के, या यू कैन से, मैंने आपसे कहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं उनके इनर शेल कंप्लीट है और वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव के अलावा ट्रांजिशन होते हैं, इनका जो डी ब्लॉक या डी सब शेल है वो फिलिंग के प्रोसेस से गुजर रहा होता है। ये चेक करें, ग्रुप 1 ए है, 2 ए है, नेक्स्ट ग्रीन में सारा 3B से लेके आप टू 2B है, फिर अगेन 3A से 8A तक है। अगर आप लेफ़्ट से राइट काउंटिंग करें इन कॉलम्स की तो ये 18 बनते हैं, तो ये इनकी सब डिवीजन हुई हुई है जी। नेक्स्ट, क्योंकि ये फैमिलीज़ हैं तो तमाम फैमिलीज़ के मुख्तलिफ नेम से पहचाने जाते हैं। जिस तरह ग्रुप नंबर 1 है अल्कली मेटल्स हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल, इस तरह एल्युमिनियम फैमिली या बोरान फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है। यानी फर्स्ट सेकंड जो हैं इनके स्पेसिफिक नेम है, एंड वाले 2 के स्पेसिफिक नेम है, और बाकी जो 4 ग्रुप्स हैं इनके जो टॉप का जो एलिमेंट होता है उसकी बेस पे इनके नेम्स दिए गए हैं। ये चेक करें, ग्रुप नंबर 1A से लेके ग्रुप नंबर 8A तक तो अल्कली मेटल्स फर्स्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल, थर्ड के टॉप पे बोरान तो यू कैन से बोरान फैमिली, नेक्स्ट के टॉप पे कार्बन तो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, नोबल गैसेस हैं और बल्कि हैलोजन्स हैं पहले और लास्ट पे नोबल गैसेस। ग्रुप बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखें तो मैंने फर्स्ट पे भी पीरियोडिक टेबल आपके सामने रखा था, ये इन बिटवीन है। किस किस के दरमियान? ग्रुप नंबर 1 और 2 के बाद ट्रांजिशन शुरू हो जाते हैं। तो फाउंड इन बिटवीन ग्रुप 2A एंड ग्रुप 3A, इनके दरमियान में डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक में भी आगे मैंने आपको बताया था कि दरमियान में भी है, नीचे बॉटम में भी 14 है। जो दरमियान में है हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और जो बॉटम में है हम इन्हें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बल्कि सॉरी, जो एस इसमें ग्रुप नंबर 2 और 3 के दरमियान में प्रेजेंट है उनको हम आउटर ट्रांजिशन कहते हैं। इसकी वजह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से बताऊंगा। और जो बॉटम में उनको इनर ट्रांजिशन या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये चेक करें, फर्स्ट 2 जो ग्रुप्स हैं वो एस ब्लॉक, येलो कलर में सारा जो है डी ब्लॉक है, फिर पी ब्लॉक है और बॉटम में एफ ब्लॉक है। ये देखें मज़ीद इनके नेम्स, फर्स्ट अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल, दरमियान में रेड कलर देखें ट्रांजिशन मेटल्स आएंगी, फिर नेक्स्ट नॉन मेटल्स हैं, हैलोजन्स हैं, नोबल गैसेस हैं, लैंथेनाइड्स हैं और एक्टिनाइड्स। इसके बाद शुरू करते हैं पीरियड्स। मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, लेफ़्ट से राइट स्टार्ट होती हैं, तो इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। और अगर आप काउंट करें तो ये 7 इन स्ट्रेंथ। ये पीरियड्स की कुछ खूबियाँ, इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें मैं खुद बता रहा हूँ, तो आपने अच्छे तरीके से इसको समझना है। पीरियड नंबर 1 और 2 के इसके एलिमेंट्स उसने लिखा है कि ऑक्यूपाई ओनली 1 मेन एनर्जी लेवल दैट इज़ एस सब शेल। मैंने आपसे कहा था जो पीरियड नंबर होगा उतने उसमें टोटल शेल्स होंगे। तो पहले तो ये आप गौर करें, पीरियड नंबर 1 है जस्ट, तो सिर्फ एक शेल है और इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है, और जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर एक ही सब शेल होगा दैट इज़ एस। पीरियड नंबर 2 और 3 दोनों 8 एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन 2 शेल्स में, यानी शेल 2 होंगे, के भी होगा एल भी होगा। तो के में एस सब शेल आएगा और एल में एस सब शेल भी आएगा और पी सब शेल भी आएगा। फिर पीरियड नंबर 4 और 5 है, इसमें 18 एलिमेंट हैं, 3 सब शेल्स में डिवाइड हुए हैं, एस में, पी में और डी में। इस तरह पीरियड नंबर 6 32 एलिमेंट्स हैं, 32 इलेक्ट्रॉन 4 शेल्स में डिवाइड हुए हैं, एस में, पी में, डी में और एफ में। लेकिन इसमें अब कुछ बातें ये हैं जो आपने दोबारा नोट करनी है। मैंने पीछे आपको बताया था कि 2 तरह के एलिमेंट्स हैं,
रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल, और नंबर 2 ट्रांजिशन। तो याद रखना है जो पीरियड नंबर फर्स्ट है उसमें दोनों एलिमेंट नॉर्मल हैं। सेकंड और थर्ड में कुल 8 एलिमेंट, 8 के 8 नॉर्मल होंगे। नेक्स्ट देखें पीरियड नंबर 4 और 5, 18 एलिमेंट है, 8 नॉर्मल होंगे और जो 10 है वो ट्रांजिशन होंगे। और कौन से ट्रांजिशन? आउटर ट्रांजिशन। पीरियड नंबर 6, 32। अब इसकी 3 कैटेगरीज करें। फर्स्ट कैटेगरी जो फर्स्ट 8 एलिमेंट होंगे वो नॉर्मल होंगे, 10 इसमें आउटर ट्रांजिशन होंगे और 14 बॉटम में लेंथिनम के बाद आएंगे जिनको हम लेंथानाइड सीरीज कहते हैं, वो इनर ट्रांजिशन होंगे। रिपीट कर रहा हूँ, टोटल 32 एलिमेंट्स, 8 नॉर्मल, 10 आउटर ट्रांजिशन और 14 इनर ट्रांजिशन। नीचे जिसने लिखा हुआ है कि 14 एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर, ये लेंथानाइड सीरीज के बारे में। लास्ट पीरियड 7, इसमें टोटल 32 की ही कैपेसिटी है, लेकिन फ़िलहाल जो डिस्कवर हुए हैं जो नाउन एलिमेंट है वो 14 है और ये भी सेम टू सेम उसी कैटेगरीज में। यानी जब 32 एलिमेंट कंप्लीट होंगे तो 2 नॉर्मल, 10 उसमें 8 नॉर्मल होंगे, 10 उसमें आउटर ट्रांजिशन होंगे, 14 उनमें इनर ट्रांजिशन होंगे। इसके अलावा मैंने आपको ब्लॉक्स बताए थे, तो यहाँ ब्लॉक्स के बारे में डिटेल है कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है। अब ब्लॉक की क्या कैपेबिलिटी है, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया है कि ब्लॉक्स को करने के लिए या इस पीरियोडिक टेबल को करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पता होना चाहिए। तो जब हम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आता है वो उसका ब्लॉक बन जाता है। मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट है उसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, आप उनकी फिलिंग करते हैं, आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो आता है फॉर एग्जांपल एस में ख़त्म कंप्लीट होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल लेता है तो वो एस ब्लॉक होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो पी सब शेल में ख़त्म हो तो वो पी ब्लॉक, इस तरह डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और इसमें याद क्या रखना है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये एस ब्लॉक है, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक या 3A से लेके 8 तक ये पी ब्लॉक है। एस और पी के दरमियान में 3 से 12 कह लें या 3B से 1B तक कह लें, ये डी ब्लॉक है। और पीरियोडिक टेबल के बॉटम में एफ ब्लॉक है। और अगेन वही वजह कि इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन एस, पी, डी और एफ सब शेल में रिस्पेक्टिवली कंप्लीट होते हैं। ये चेक करें, ग्रुप 1 2 एस ब्लॉक, ग्रुप 3B से नेक्स्ट 2B ये सारे डी ब्लॉक, फिर एंड पे पी ब्लॉक और बॉटम में एफ ब्लॉक। और इसका बड़ा आसान तरीका, कोई भी एलिमेंट उठाएं उसका एटॉमिक नंबर लिखें, इलेक्ट्रॉन फिल करें तो जो ब्लॉक लिखा हुआ आखिरी इलेक्ट्रॉन वहाँ ही कंप्लीट। नेक्स्ट चेक करें, ये ब्लॉक्स की डिटेल। एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1A to 2A रिप्रेजेंटेटिव हैं, पी ब्लॉक 3A to 8 है ये भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, डी ब्लॉक 1B to 8B ये ट्रांजिशन है, और एफ ब्लॉक और इनको आउटर ट्रांजिशन कहेंगे और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहेंगे। जी हमारा ये पोर्शन तकरीबन यहाँ तक कंप्लीट होगा। ये पीरियोडिक टेबल के बारे में मुकम्मल डिटेल है। इसके बाद यहाँ उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की प्रैक्टिस करवाई है, तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा चेक करनी है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो देन हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो हम वापस आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो ये वही पीरियोडिक लॉ है। इसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में आते हैं। अब हम ये शुरू करेंगे, ये तो हो गया पीरियोडिक टेबल। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में रिपीट होती हैं। यानी पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद ये नहीं था कि एलिमेंट को जिधर दिल की अरेंज कर दिया। इसका बेसिक मकसद ये था कि हम एक टेबल की सूरत में एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट कर दें। वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, उसको हम एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? होप सो सबको पता है कि 2 एटम के न्यूक्लियस का हाफ डिस्टेंस, ये भी डेफिनेशन ठीक है। और अगर किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल का हम डिस्टेंस काउंट कर लें, ठीक, फ्रॉम न्यूक्लियस टू लास्ट शेल, वो भी उसका एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स, इसके फैक्टर्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। लेफ़्ट से राइट यानी पीरियड में जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ होता है, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, याद रखना, ये कुछ में ट्रेंड्स हैं। जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपने अपने पास कॉपी पेंसिल रखनी है, लिख लेना। लेफ़्ट से राइट चेक करें,
एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल हम सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, जो हम आगे चलेंगे तो लास्ट पे जो नोबल गैस आएगी उसका एटॉमिक नंबर 10 होगा। दूसरी बात, पीरियड में मैंने आपसे कहा था जो पीरियड नंबर है वहीं शेल्स हैं, उतने शेल्स हैं। तो मैंने अभी सेकंड पीरियड की बात की तो सब एलिमेंट में सिर्फ 2 शेल्स हैं। अब नोट करें, जब हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो तो बढ़ेगी, लेकिन शेल्स ना बढ़ने की वजह से क्या होगा, उन प्रोटॉन का जो ग्रिप होगी अपने वैलेंस शेल पे वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ़्ट से राइट जो साइज़ है वो कंट्रैक्ट करता जाएगा। ठीक हो गया। और टॉप से बॉटम ग्रुप में जो एटॉमिक रेडियस है इंक्रीज़ होता है। अब इसकी वजह क्या है, आप किसी भी ग्रुप को देखें, जो ही अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप है तो टॉप पे हाइड्रोजन है, उसका पीरियड 1 है, ग्रुप 1 है, इट मीन 1 शेल। हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, उसका ग्रुप तो 1 है लेकिन जो पीरियड है वो 2 है, इट मीन उसमें 2 शेल्स हैं। सिमिलरली सोडियम में 3 शेल्स हैं लेकिन उसका ग्रुप 1 नहीं है, फिर 4 शेल्स हैं, 5 शेल्स हैं। यूँ डाउन हम आते हैं तो शेल्स की तादाद बढ़ती है, जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे वीक हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट जो रेडियस है वो एक्सपेंड कर जाता है। तो ये सारे तकरीबन एलिमेंट्स के देखें, यहाँ उसने ट्रेंड जो बताया हुआ है वो ग्रुप की फॉर्म में बताया हुआ है, यानी टॉप से बात पहले जो है फर्स्ट फिगर देखें, सबसे नीचे हाइड्रोजन है, मैं थोड़ा सा मार्क करता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन के बाद लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद पोटाशियम है, फिर बीडियम है, फिर सीजियम है, फिर फ्रेंशियम है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये डाउन द ग्रुप हम आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, और रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया। रीज़न इसका क्या होगा कि डाउन द ग्रुप हर अगले एलिमेंट में एक एक शेल का इजाफा होगा, जिससे न्यूक्लियस की ग्रिप जो है वो वीक होगी, और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ करेगा। लेफ़्ट से राइट का आपको बता दिया। पीरियड में ट्रेंड देखें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, उसने डिफरेंट पीरियड्स बताए हैं, तो लेफ़्ट से राइट जो पीरियड्स हैं उनमें एटॉमिक रेडियाई कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, वही बात, पीरियड में शेल सेम रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, उससे न्यूक्लियस की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेडियस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद यही रेडियाई है आयनिक रेडियाई, इसके ट्रेंड्स भी सेम टू सेम है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए आयंस क्या हैं, केटाइंस क्या हैं, नाइन्स क्या हैं। तो ये भी टॉप से बॉटम अगर देखें इंक्रीज़ होंगे, लेफ़्ट से राइट जो है डिक्रीज़ होंगे। और इंटर लेवल में आप लोगों के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो केटाइन होता है उसका साइज़ पेरेंट एटम से स्मॉल होता है, और जो एनाइन होता है उसका साइज़ पेरेंट एटम से लार्ज होता है। तो इसका जो रीज़न है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या बनेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये हम आज का जो हमारा लेक्चर है हम इसको आयनिक रेडियाई तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने ट्रेंड्स हैं, हमारा रह जाता है टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिडॉक्स पोटेंशियल। तो हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। तो कल डिस्कशन, जिसको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस कर लेंगे, तो हम इसके कल डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।